नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आने वाले RO ARO 2016 के एग्ज़ाम के संबंधित हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और हम इसे इस वीडियो में यही सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? द्वार, सायं, गृहस्थी, पाँव। सायं तद्भव नहीं है, तत्सम है। दूसरा क्वेश्चन है, एकल शब्द तद्भव रूप है। एकल शब्द तद्भव रूप है, यानी एकल का तत्सम ढूंढना है हमको। एकल का तत्सम होता है अकेला, तो अकेला जो है एकल का तत्सम रूप है। करपट शब्द का तद्भव रूप, करपट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कपड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप केवट होता है। पांचवा क्वेश्चन है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है। गृध्र शब्द का तद्भव रूप गीध होता है। अगला क्वेश्चन विशेषण संबंधित है। दुधुला शब्द में विशेषण है। दुधुला गुणवाचक विशेषण है। सातवां क्वेश्चन है, सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? सरीखा शब्द में भी गुणवाचक विशेषण है। आठवां क्वेश्चन है, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह, वह, तुम, तू, मैं सर्वनाम होते हैं ना। तीसरे शब्द में, नौवां क्वेश्चन है, तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होता है? क्रम होता है ना, तो क्रमवाचक विशेषण होगा। चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई, चौथाई का मतलब होता है 1/4। पूर्णांक होगा? नहीं होगा ना, इस वजह से अपूर्णांक बोधक होगा। अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा। विशेषण जिस संज्ञा की, 11वां क्वेश्चन है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य यानी संज्ञा है। अग्नि, अग्नि जो है विशेष्य है। 13वां क्वेश्चन है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? ठंड कौन पैदा करता है? पानी पैदा करता है, तो पानी जो है विशेष्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष्य, अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। आंसर ए होगा, अनासक्त जो है विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? पौष्टिक, पाठकी, भावुक, विषाद। विषाद जो है विशेष शब्द है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? 16वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाज, तुरंग, शार्दूल, है। शार्दूल घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी यानी सुंदरी, सुंदरी मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी है। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा? सर्प, अहि, विषधर तो नाग का होता है, पर तुरंग जो है अहि नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 19वां है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य, राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर। निशाचर है, दानव है, राक्षस है, पर भूसुर दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का पर्यायवाची शब्द विटप होता है। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन होता है, चतुरानन ये भी है, चतुर्मुख ये भी है, चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं होता है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? 22वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? सलभ, चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद। मिलिंद होता है, सिलीमुख भी होता है,
चंचरीक भी होता है, पर सलभ जो है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं, इस वजह से आंसर ए होगा। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, शक्र, मधवा, गणाधिपत। कौन सा शब्द इंद्री का पर्यायवाची नहीं है? गणाधिपत इंद्री का इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा। ब्रह्मा का पर्यायवाची हिरण्यगर्भ होता है। 25वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास, अनुचर, परिकर, भृत्य, सेवक। दास का पर्यायवाची अनुचर होता है, भृत्य होता है, सेवक होता है, बट परिकर नहीं होता है। जंगम का विलोम शब्द होता है। जंगम का विलोम सभी जानते हैं, स्थावर होता है। सृष्टि का विलोम शब्द निर्माण, यानी इसका विलोम शब्द होगा प्रलय। इप्सित, इप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित। साहचर का विलोम क्या होता है? वैमनस। साहचर का विलोम शब्द वैमनस होता है। 30वां है, विराट का विलोम शब्द क्षुद्र। 31वां क्वेश्चन है, स्पर्श का विलोम शब्द होता है अस्पर्श। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है। 33वां है, गौरव का विलोम शब्द है लाघव। 34वां, बहिरंग का विलोम शब्द होता है अंतरंग। 35वां क्वेश्चन है, ग्रस्त का विलोम, जैसे किसी चीज़ से ग्रस्त होना, उसी से मुक्ति पाना, तो उसका विलोम शब्द मुक्त होगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सही होगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। 37वां क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम। अनेकों नहीं होते, अनेक नाम होते हैं, तो अनेक नाम कहाँ होगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम, डी सही होगा। 38वां है, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, बी सही होगा। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है? उसकी शंका का निवारण हो गया। शंका का निवारण नहीं होता, समाधान होता है। कहाँ है समाधान? सी, 39वें का सी, शंका का समाधान हो गया। संयुक्त वाक्य, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। संयुक्त वाक्य वही होता है जो बीच में और एंड से जोड़ा जाता है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, सी सही है। 41 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्लेश, 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 क्लेश। 41 का सी होगा, क्लेश सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, ऐसे लिखा जाता है। 43 है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। भी दो आधा जा रहता है, पूरा वा रहता है, इतना ध्यान देना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, कश्यप, यही सही है। 44वें का भी सही है, हिरण्यकश्यप। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवयित्री, ये पार्ट सही है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहा जाता है। 47, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध रखी वो दामोदर होते हैं। पीछे पीछे चलने वाला हमेशा अनुवर्ती होता है, जो पीछे पीछे चलता है उसको अनुवर्ती कहा जाता है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, अमूल्य। 50वां है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, मितहारी। मितव्ययी मत लगाना क्योंकि होता है कम खर्चीला।
51वां है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप जो रहकर अध्ययन करता है उसे अंतेवासी कहा जाता है। 52वां है जिसके हृदय पर आघात हुआ है, हृदय पर आघात हुआ हो उसको मर्माहत कहते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहते हैं, यानी पद से निकाल देना। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे बोलते हैं निस्पृह, निस्पृह। जिसकी पूर्व में कोई आशा न, 55वां है जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित होता है वो। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, 56वां क्वेश्चन है मक्खी शब्द का तत्सम रूप मक्षिका होता है। हल्दी शब्द का 57 है हल्दी शब्द का तत्सम रूप है हरिद्रा। 58 क्वेश्चन है हुलास का शब्द, हुलास शब्द का तत्सम रूप उल्लास होता है। 59वां नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल होता है। कहाँ है नारिकेल, ए पार्ट सही है। सींग शब्द का तत्सम रूप श्रृंग होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।